पहले की तरह यहाँ आज भी जंगजू खड़े हुए हैं और फाइनली हम आ चुके हैं उस बादशाह की कब्र पे जिसने 600 साल तक इस दुनिया पे हुकूमत की। यहाँ पर हर वक्त भाई कुरान शरीफ की तिलावत होती रहती है पीछे। एक छोटे से कबीले को बड़ी सल्तनत बनाने में इनका बड़ा हाथ है, जिनका नाम है उस्मान गाजी। आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ यार, और ये है उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी, जिन्होंने भाई उस्मान गाजी के बाद पूरी सल्तनत संभाली और आगे बढ़ाया 600 साल के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शल्ला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले टाइम में 600 साल तक हुकूमत करूंगा, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? आप हंसोगे। सेम इसी तरीके से उस्मान गाजी ने जब वो जवान थे, मतलब मेरी उम्र के रहे होंगे कुछ 20-22 साल के, तब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आने वाले कुछ वक्त में हम इस दुनिया को फ़तह कर लेंगे। तो लोगों ने उन पे हंसे होंगे या ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन उन्हीं के वजह से उन्होंने ही ऐसी हुकूमत कायम की कि 600 साल तक उस्मानिया सल्तनत चली भाई। तो गाइज़, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरसा के अंदर, और यह है उस्मान गाजी का मकबरा, जहाँ पर वो अब आराम फरमा रहे हैं। जब वो आराम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चली भाई 600 साल तक इस दुनिया में। उन्होंने हुकूमत की, उनके बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने हुकूमत की। तो मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अंदर मौजूद है उस्मान गाजी और ओरहान गाजी दोनों की कब्रें। तो यहाँ पे ना एक अंदर पार्क भी है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 2015 में रिनोवेट किया गया था। तो यहाँ पर जो है ना भाई, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ लेटी हुई हैं जिन्होंने हुकूमत की है। यहाँ पर कई सारी नीचे भी कब्रें बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो सामने मकबरा बना हुआ है, ये उस्मान गाजी का है। सो गाइस, इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उस्मान गाजी की खुशबू, उस्मान गाजी के कदम आज भी इस हवा में मौजूद है। इस तरफ है उस्मान गाजी की आरामगाह और इस तरफ है उनके बेटे ओरहान गाजी की आरामगाह। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अच्छे से ज़ियारत करते हैं। भाई, इतने ज़्यादा बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं यहाँ पे और इतना ज़्यादा सुकून है ना। बहुत बहुत अदब के साथ लोग यहाँ पर आते हैं और अदब के साथ ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब हुड़दंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऊधम नहीं होता, बहुत कायदे से लोग आते हैं और चले जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है उस्मान गाजी तुर्बेसी। तुर्बेसी का मतलब होता है मतलब कब्र, ज़ियारत। तो ये आपने कई जगह देखा होगा, मेरे व्लॉग में भी तुर्बेसी लिखा होता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। तो ये जो है ना मेन एंट्री है भाई, और यहाँ पे ना मतलब पहले की तरह जंगजू खड़े हुए हैं, गार्ड्स खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो जैसे पहले खैमे के बाहर खड़े हुआ करते थे ना बादशाह के और मतलब बड़े बड़े लोगों के, इसी तरीके से आज भी यहाँ खड़ा करे हुए हैं। तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और ये वो बादशाह हैं जिन्होंने 600 साल तक भाई हुकूमत की है दुनिया पे। सल्तनत उस्मानिया बनाई, जिसको इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, और ये यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं आज। अगर आप हिस्ट्री से मोहब्बत करते हो ना, तो उस्मान गाजी आपके लिए एक लेसन है, एक सबक है। गाइस, ये है मेरे पीछे ऑटोमन एम्पायर शुरू करने वाले उस्मान गाजी की कब्र। आज मैं तुर्की के उस मुकद्दस मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी आराम फरमा रहे हैं। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं है, ये एक एम्पायर है, और यहाँ पर कई सारे इनके ख़ानदान के लोग आराम फरमा रहे हैं। आप देख सकते हो, ये जो है ना भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो यहाँ पर आराम फरमा रही हैं। यहाँ पर इन लोगों ने ना भाई बहुत कुर्बानियां दी हैं, मतलब मंगोलों का सामना किया था और हर एक बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया। मतलब एक छोटे से ट्राइब ने, एक छोटे से कबीले से लेकर के एक वर्ल्ड एम्पायर की जो कहानी है ना भाई, वो मतलब आसान नहीं है। उस्मान गाजी की ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा एक ख्वाब था, मतलब वो ख्वाब जो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल गाइड शेख अदब अली के घर देखा था। मतलब उन्होंने ख्वाब में जब वो सो रहे थे ना रात में, तो उन्होंने देखा कि सीने से एक अजीम दरख्त निकला, यानी कि एक पेड़ निकला है उनके सीने में, और ये सब वो ख्वाब में देख रहे थे। सीने से एक अजीम दरख्त निकला, मतलब एक बड़ा सा पेड़ निकला, उसकी 3 शाखें थी भाई, और वो 3 शाखें 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैल गई थी। मतलब कॉन्टिनेंट्स मतलब एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स हैं ना, तो उनमें फैल गई थी। यानी कि ये जो इशारा था ना, शेख अदब अली ने बताया कि ये अल्लाह का एक इशारा है कि जो तुम्हारी नस्ल से एक अजीम सल्तनत कायम होगी। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अल्लाह ताला ने ना उस्मान गाजी को एक इशारा दिया था कि तुम्हारी जो नस्ल से है ना भाई, वो बहुत बड़ी एक मतलब एक सल्तनत बनने वाली है। ये उस इंसान की कब्र है जिसने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया, अर्तुगरुल गाजी के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। अक्सर हम सोचते हैं एक एम्पायर कैसे बनती है? तलवार से? नहीं भाई, ये इन्होंने मोहब्बत से, अपने अखलाक से और अपनी एक जो इनकी अदालत थी जिसमें हक मिलता था सबको, उससे इन्होंने सबके दिल जीते और ऐसे इन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी की। उस्मान गाजी सीरीज में भी ना शेख अदब अली का बहुत बड़ा रोल दिखाया। अब शेख अदब अली कौन थे? शेख अदब अली पहले तो एक उनके मतलब एक स्पिरिचुअल गाइड थे, मतलब एक सूफी थे जो कि बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे,
और उन्होंने ना उस्मान गाजी को बहुत अच्छे से गाइड किया। शेख अदबली सिर्फ एक आलिम नहीं थे, वो उस्मान गाजी के रूहानी बुनियाद भी थे। मतलब उनका एक मशहूर कॉल है, मतलब उनका एक मशहूर एक बयान है जो वो कहते थे कि इंसान को ज़मीन नहीं इंसाफ जिंदा रखता है। मतलब शेख अदबली फरमाते थे कि इंसान को ज़मीन जिंदा नहीं रखती, उसका इंसाफ जिंदा रखता है। इसी तालीम ने उस्मान गाजी को सिर्फ बादशाह नहीं बनाया, मतलब लोगों के दिल पे हुक्मरान करने वाला एक बादशाह, एक मतलब सुल्तान बना दिया। कहा जाता है कि उस्मान गाजी ने जंग की लेकिन कभी जुल्म नहीं किया किसी पर। मतलब उन्होंने चर्च को भी संभाला, लोगों की भी हिफाजत की, गरीबों का भी ख्याल रखा, मतलब एक अमन भी रखा। उनका कानून ये था कि जुल्म हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पे चाहे कितना भी जुल्म हो, लेकिन हम जुल्म नहीं करेंगे। तो ये उनका कानून था। उन्होंने कभी भी किसी के इबादत गाहों को नहीं तोड़ा, कभी भी जुल्म नहीं किया लोगों पर। मतलब कहीं भी उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने उन लोगों को वैसे ही इबादत करने का हुक्म दिया जैसे वो करते थे। यानी कि अगर क्रिश्चियंस लोग थे तो उनको भी वैसी इबादत करने दी जैसे कि उनको आज़ादी मिले। 1299 में उस्मान गाजी ने ओटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी थी। ये एक छोटी सी रियासत थी जब उन्होंने ये रखी थी, लेकिन बाद में भाई ये 600 साल चलने वाली एक वर्ल्ड एम्पायर बन गई। मतलब सोचने वाली बात है, रोम और मिडल ईस्ट में इसका सबसे बड़ा असर पड़ा था। जो एक छोटा सा कबीला था किसी वक्त में, अर्तुगरुल गाजी का काई कबीला, वो आगे चलकर 600 साल तक हुकूमत कर जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी चीज़ बताई जाती है ना, वो था इनका इंसाफ और लोगों के बीच में एक मोहब्बत, और तलवार के दम पर लोगों से काम नहीं करवाया। मतलब इनके जो अखलाक थे ना, जो मोहब्बत थी और लोगों के साथ जो ये फैसला करते थे, उससे इन्होंने लोगों के दिलों पे भी हुकूमत की थी। तो 600 साल तक हुकूमत करने का एक ये भी रीज़न था ओटोमन एम्पायर का। यहाँ पर हर वक्त भाई कुरान शरीफ की तिलावत होती रहती है पीछे, चाहे उस्मान गाजी का मकबरा हो या अर्तुगरुल गाजी का मकबरा हो। यहाँ पर बड़े बड़े मज़ारों पे ना हर वक्त कुरान की तिलावत होती रहती है। लोग कहते हैं कि उस्मान गाजी ना भाई जवानी से ही खामोश रहते थे और बार बार आसमान की तरफ देखते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे वो सपना जो वो देख रहे थे उसका उन्हें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। जो सपना अर्तुगरुल गाजी ने देखा, वो सपना उस्मान गाजी ने देखा। उस्मान गाजी के दौर में पता है कौन कौन से इलाके उनके कब्जे में आए थे? एक तो अनातोलिया, मतलब जो अभी तुर्की में हम खड़े हुए हैं ना, इस तुर्की का नाम पहला था अनातोलिया। फिर उसके बाद सोगूत, जो मतलब जहाँ पे काई कबीला था ना, सोगूत उनकी कैपिटल थी। और बिलीचिक, मतलब बिलीचिक को कहा जाता है कि ये बर्थ पैलेस है ओटोमन एम्पायर का। तो ये सारी जगहों के नाम अभी थोड़े बहुत चेंज भी हो गए, लेकिन ये पुराने नाम है। जैसे बुरसा, इस वक्त यहाँ पर उस्मान गाजी का मज़ार है। ये बहुत बड़ी सिटी है और ये सब उन्होंने बाज़ंतीन एम्पायर से फतह किया था। बाज़ंतीन मतलब जो सलीबी थे, उनसे ये इलाके इन्होंने जीते थे। सो गाइस, अभी हमने उस्मान गाजी का जो है वो रोज़ा देख लिया है और अभी हम चल रहे हैं उनके बेटे ओरहान गाजी के मज़ार पर, यानी कि जिन्होंने ये बुरसा फतह किया था, उनके मज़ार पर। उस्मान गाजी का रोज़ा ये है, यानी कि उनका मज़ार ये है, और ओरहान गाजी का ये है। तो अंदर से दोनों का ही ज़ियारत करते हैं, दोनों के ही रोज़े आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से अभी हम अंदर चलेंगे और ओरहान गाजी का यहाँ पर मकबरा है, जिनकी अभी अभी सीरीज़ भी आई हुई है। मतलब आप भी इनकी हिस्ट्री देख सकते हो, जैसे अर्तुगरुल गाजी की देखी। तो यहाँ पर कई सारे रोज़े बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के, जो कि सुल्तनत उस्मानिया के महन लोग हैं। तो बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, बीच में जो सबसे बड़ा बना हुआ है, ये है भाई ओरहान गाजी का मकबरा। और ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने वालिद उस्मान गाजी के एक छोटे से कबीले को एक प्रॉपर एम्पायर की शेप दी। भाई आज हम सिर्फ एक मज़ार नहीं देख रहे हैं, बल्कि ओटोमन हिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चैप्टर देखने वाले हैं। मतलब ये जो हम देख रहे हैं, ये उस्मान गाजी के बेटे हैं और भाई ओटोमन एम्पायर के सेकेंड रूलर है। जो मतलब उस्मान गाजी के बाद जो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया संभाली है ना, वो इन्होंने ही संभाली है। और ये 1326 से लेकर 1362 तक इन्होंने पूरी सल्तनत संभाली। और भाई ये सिर्फ एक सुल्तान ही नहीं थे, मतलब बादशाह ही नहीं थे, इन्होंने ना बहुत सारे काम किए, बहुत डाउन टू अर्थ भी कहा जाता है इनको। और उन्होंने समझा कि एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं बनता, इन्होंने ना बहुत अच्छा रूल किया, बहुत अच्छे डिसिप्लिन से चलाया पूरी सल्तनत को। ओरहान गाजी ने ना भाई सबसे पहले जो रेगुलर आर्मी का सिस्टम होता है ना, वो इन्होंने ही शुरू किया था। सिल्वर के कॉइन्स भी इन्होंने बनवाए थे। और मतलब कोर्ट में जो काजियों का वो था ना, कि काजी फैसला करते थे, वो भी इन्होंने ही शुरू किया था। मदरसे भी इन्होंने ही सबसे पहले बनवाए थे। भाई उस्मान गाजी ने तो ओटोमन एम्पायर की नींव रखी थी, लेकिन ओरहान गाजी ने उसे खड़ा किया। और कहा जाता है कि जो ओरहान गाजी थे ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और हम्बल इंसान थे। वो अपने आप को एक सुल्तान से ज्यादा एक अल्लाह का बंदा समझते थे और आवाम का जिम्मेदार समझते थे। इनका जो लाइफ स्टाइल था ना, वो तो बहुत सिंपल था, लेकिन कहा जाता है कि इनके जो डिसीजंस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लोगों से बात करना, इनका जो अखलाक है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। खैर, ये है ओरहान गाजी का मज़ार और बाहर मैंने आपको दिखाया उस्मान गाजी का मज़ार। अभी हम बाहर चलते हैं।
ये पूरा भाई बुरसा का व्यू है जो इन्होंने फतह किया है, बहुत ही खूबसूरत है। और भाई यहाँ पे एक अलग ही सुकून है। और सिटी आप देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो यार, बहुत ही खूबसूरत है बुरसा। तो भाई यहाँ आकर मज़ा आ गया। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।